क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग 5.2 एक्सरसाइज एटमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे और 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। आज हम लोग 5.3 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो सिंपल है, अगर आपको फर्स्ट करने आ रहा है तो आप सेकंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं कि जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला था वो क्या होता था। श्रीधराचार्य फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो रूट्स होते थे वो क्या आते थे, माइनस का बी प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac राइट अपॉन 2a। यहाँ पर बी एंड ये ए एंड सी क्या होता था, तो हमें पता है कि अगर हमारा एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जहां पर a should not be equal to 0, यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा तो हमारे पास bx plus c बचेगा, और bx plus c का मतलब हुआ कि एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो a should not be equal to 0। तो इन दिस केस जो हमारे रूट्स आते थे वो ये आते थे, मुझे ऊपर लिखना चाहिए था बट नो प्रॉब्लम, आपको पता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, अभी हमको कंपेयर करना है इसके साथ में, इसको इसके साथ में कंपेयर करना और वैल्यूज फाइंड करने ए बी एंड सी के, तभी तो हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो देखो भाई ए का वैल्यू ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ये देखो, ये तो हमने फॉर्मूला लिखा है, तो इसकी हम ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, देयर इज नो नीड टू इंक्लूड, ठीक है। अब इसके बाद में आगे फॉर्मूला लिख सकते हैं। कंपेयर करने के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयर जब करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, एंड जो c का वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, गॉट इट। तो a b एंड c मिल गया। नाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला दैट इज x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस इन b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यूज। सो x इज इक्वल टू, चलो वैल्यूज पुट करते हैं, तो माइनस का b यानी कि माइनस एंड √5 राइट, प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर इन द सेंस दैट √5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac मींस 4 into a, द वैल्यू ऑफ a is 2 into c, द वैल्यू ऑफ c is -5, ब्रैकेट में रखते हैं माइनस का वैल्यू, ठीक है, अपॉन 2a, 2 into a in the sense that 2, ओके। क्या आएगा, चलो इसको फर्दर आगे प्रोसीड करते चलते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, थर्ड का जो सेकंड क्वेश्चन है आपको खुद से करना है, ये मैं करवा रहा हूं आपको, तो नोट कर लीजिए, मैं अभी रफ कर दूंगा इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का √5 प्लस माइनस इन अंडर रूट √5 का स्क्वायर दैट इज 5 ओनली, ओके, माइनस एंड दिस माइनस, ये जब ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा, तो साइन प्लस आ गया 5 to the 10 4 the 40, सो ये हमारे कितना आ गया, 40 आ गया, अपॉन में 2 to the 4 राइट, 2 to the 4। तो अभी मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आगे देखते हैं इसको, ऊपर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस का √5 है, इसको एज इट इज लिख देते हैं, प्लस माइनस और √45, ठीक है, अपॉन वो नीचे में 4 ही आ रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस का √5 प्लस माइनस, देखो इसके फैक्टर करते हैं अंदर ही अंदर, तो 3 into 5 का इसको यही लिख सकते हैं, 3 3 9 5 45 अपॉन 4, ओके। ये क्या आ जाएगा, √5 प्लस माइनस 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, एंड 5 क्योंकि हम लोग इसका रूट ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा अपॉन में 4, ठीक है। तो एक बार x का वैल्यू ये प्लस वाले साइन के साथ में ले लेंगे और एक बार x का वैल्यू माइनस वाले साइन के साथ में ले लेंगे। तो देखते हैं भाई कैसे लिखेंगे, तो एक बार इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पर सर x आप प्रोसीड कर सकते हैं कि ये x लिखा हुआ था, तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, माइनस का √5 प्लस वाला साइन लेते हैं, प्लस लिया मैंने 3 √5 अपॉन में 4 आ गया, ठीक है, कॉमा लगाया, एक बार क्या किया मैंने, माइनस वाला साइन ले लिया, तो माइनस का √5 माइनस 3 √5 अपॉन 4, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, माइनस का √5 एंड 3 √5 दैट इज 2 √5 ओनली अपॉन 4, वैल्यू कितना आ जाएगा, √5 अपॉन 2, अरे कट गया यहाँ से, 2 1 2 एंड 2 2 4, ठीक है, कॉमा x इज इक्वल टू माइनस का √5 एंड माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 √5 अपॉन 4 से 4 कैंसिल आउट, तो केवल माइनस का √5। तो x की जो वैल्यूज आ गए, देखिए इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है।
तो x के जो वैल्यूज आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, एक तो √5/2 आ जाएगा और एक हमारा आ जाएगा √5। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द x और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड आपको करना है। सेकंड करने के लिए पहले मैं हिंट दे देता हूँ इसके लिए, क्योंकि आपको करना है। तो आप क्या करना है कि सारे के सारे टर्म्स को एक तरफ करना, क्योंकि देखो इक्वल टू लगा हुआ है, तो एज अ हिंट मैं आपको बताऊं तो x+1 अपॉन x+3 एंड माइनस 3x+2 अपॉन 2x+3 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका और इसका आप एलसीएम ले लेंगे। तो ये सारी चीजें आप करना, और नहीं आता है तो आप कमेंट करना, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ x-2 अपॉन x+2 सो ऑन, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, पहले इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करना है। अभी हमको इससे छेड़खानी नहीं करनी, पहले हमको इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। क्या होगा, हमने एलसीएम ले इनका, तो x+2 और x-2 यही इनका एलसीएम आ जाएगा। इसका यहाँ फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 4 चल रहा है हमारा। देखिए क्या होगा यहाँ पर, अगर देखा जाए तो ये अगर डायरेक्ट किया जाए, ये जो आइडेंटिटी होती है कि a+b का होल स्क्वायर एंड a-b का होल स्क्वायर, तो 2a² + 2b² ऐसा होता है। लेकिन चलो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं आइडेंटिटी लगा के। तो क्या हो जाएगा, x² a का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 to the 4x, ठीक है, एंड प्लस a² + b² + 2 to the 4x अपॉन ये क्या हो जाएगा, x² माइनस का 2² यानी कि 4 ओनली। ठीक है, तो ये 4 ओनली, दैट इज इक्वल टू व्हाट 4। ओके, अभी क्या होगा, ये 4x एंड ये 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2x², अरे ये और ये ऐड हो गया, एंड प्लस 8 दैट्स इक्वल टू 4 अपॉन x² माइनस 4। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाने के बाद में क्या आ जाएगा, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2x² + 8 है, दैट्स इक्वल टू, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 4x² माइनस का 16। 4x² सबको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x², एंड इसको इधर ले आएंगे तो 24, दैट्स इक्वल टू 0, राइट। तो अभी ध्यान से देखिए, ऑर्डर डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। डिग्री कैसे पता करते हैं, x की जो हायर पावर होती है पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में, जो x की हायर पावर होगी वही उसकी डिग्री हो जाती है। ठीक है, सो डिग्री इज 2। अगर डिग्री 2 होती है तो कौन सा इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x²। अब इसको सॉल्व करने का एक तो मेथड वो हो गया कि आप श्रीधराचार्य लगाइए। ठीक है, तो श्रीधराचार्य ही लगा लेते हैं, क्योंकि हमें उसी से ही सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, -2 कॉमन लेते हैं। -2 इसमें भी कॉमन आ रहा है, -2 इसमें भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये x² एंड ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12, दैट्स इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा माइनस का 2 इन ब्रैकेट x² - 12 हो गया। अब ये काम करते हैं, इसको आप एज अ हिंट अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखो मैं इसका आपको एलसीएम लेके भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा हमारे पास वो x+3 और यहाँ पर 2x+3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इससे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x+1 एंड 2x+3 हो जाएगा, एंड माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई तो 3x+2 एंड x+3, ओके, इज इक्वल टू 0। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे फर्दर प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, तो हमारा 4 ही है, लाइन खींचते हैं यहाँ पर एक, इसको सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये हमने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पर किया ये पेस्ट। अभी क्या है, हमने ये 2 कॉमन लिया हुआ था, तो ये नीचे जाएगा। तो कॉमन लेने का मतलब आपको पता ही होगा 10th क्लास में कि जो यहाँ पर चीज हो वही चीज यहाँ पर भी हो तो वो कॉमन हो जाती है। ठीक है, कॉमन होने के बाद में इसको हम लोग नीचे भेज देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि उससे डिवाइड में जाएगा तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, तो x² - 12 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि आप सीधे सीधे इसको सॉल्व कर दें, लेकिन अगर एक स्पेसिफाइड हेडिंग लिखी हुई है कि आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है, तो आप फिर यहाँ पर फॉर्मूला ही लगाएंगे। कंपेयर करते हैं, तो देखो इसको हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, s² - 0x,
या फिर प्लस 0x whatever एंड माइनस का 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो 0x इन द सेंस 0.x लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हो। तो 0.x का मतलब क्या हुआ कि 0 मल्टीप्लाई बाय x, anything multiplied by 0 that is equals to 0, so this will be 0 and the answer will be same। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमने अपनी सुविधा के लिए लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c is equals to 0 right now। So after comparing we will find a is equals to 1, b is equals to 0 and c is equals to minus 12, right। Now we know the Sridharachala formula that is x is equals to, तो यहाँ पर लिखेंगे using Sridharachala formula, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। using क्या यूज कर रहे हैं, कॉमन के नीचे x is equals to minus b plus minus in under root b square minus 4ac upon 2a, okay। Let us see, so x is equals to what, the value of b is what, 0, so we will put here 0 plus minus in under root b square, the value of b is 0, so 0 square is 0 minus 4 into a, the value of a is nothing but this 1 and the value of c is minus 12, okay। So 2a here and again we will draw a line, so we will find here x is equals to 0 is 0 and plus minus, so plus minus in under root 0 square, that is 0 only, minus 4 into 12, 4 12 ja 48, okay। So 48 and minus multiply by minus, that is plus, okay। So here we will write 2 into a, the value of a is what, 1, so we can here write 1, so it will be 2, so x is equals to what, plus minus in under root 48 upon 2। now इसका हम लोग रूट लेंगे, so x is equals to plus minus in under root, you can write like 2 into 2, one moment, I think there is something wrong, 4 into a into c, okay, everything is clear। So here we will find 2 into 2 and 3 into 2 into 2, right। तो ये 2 and ये 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, और अपॉन में 2 as well। So x is equals to plus minus, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 देखो 2 एक बाहर आया एंड दूसरा वाला 2 भी बाहर आया और रूट के अंदर केवल 3 रहेगा, क्योंकि पता है कि पेयर बाहर आता है, ठीक है। अपॉन में 2, एक से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 2 रूट 3। तो इसको अगर हम लोग डिस्टिंग्विश करना चाहें तो ये 2 रूट 3 एक आ जाएगा एंड दूसरा आ जाएगा, एक के पास प्लस वाला साइन होगा और एक के पास माइनस वाला साइन होगा। So these are your answers, that is plus 2 root 3 and minus 2 root 3, these can be the root of the given equation। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो वेरिएबल्स के फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पर कोई भी आपको नंबर नहीं दिख रहा है, तो डोंट बी कंफ्यूज। हमारा तो काम सिंपल है, पहले हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इस इक्वेशन को फॉर्म में लाना है, और उसके बाद में फिर a b एंड c को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में फिर सीधा फॉर्मूला लगाना है एंड उसके बाद में हमको अपना आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज। पहले तो हमारा जो प्राइमरी गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हमारे इक्वेशन मिल जाए, ठीक है, इज इक्वल टू 0 का। तो सिंपल सा है, देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपलीफाई करने के लिए तो अभी आएगा, तो क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, बिल्कुल सिंपल सी चीज, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे एंड ये, ठीक है, डाल लेकर आएंगे इन सबको एक तरफ, क्योंकि इक्वेशन में एक तरफ 0 होना चाहिए, a माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, हाँ ठीक है, इसको हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो एक्स वाले टर्म ये 2 है, तो एक काम करते हैं इनको एक साथ लेते हैं, क्योंकि जो सेकंड आता है वो पहला एक्स स्क्वायर आता है, उसके बाद में फिर एक्स आता है, तो इसको हम लोग एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे x को, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास माइनस का हमने एक काम किया, इसके पास भी x था, इसके पास भी x था, ठीक है। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय x लिखा हुआ है, आई थिंक बहुत छोटा लिखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। ये x एंड ये हमारा a, ठीक है। तो जब x कॉमन लेंगे तो माइनस का साइन यहाँ पर भी, माइनस का साइन यहाँ पर भी, तो माइनस से x कॉमन ले लिया। अब अगर माइनस निकल गया, कॉमन लेने का मतलब होता है जो हमने माइनस x बाहर लिखा है
इस माइनस एक्स का डिवाइड इस वाले टर्म में कराएंगे, ठीक है। तो जब इस वाले टर्म में माइनस एक्स का डिवाइड करवाएंगे, यानी कि हमारे पास टर्म क्या था ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास था एक्स। तो इसमें से क्या दिख रहा है, माइनस भी इसके पास है और इसके पास भी माइनस, तो हमने माइनस कॉमन लिया, ठीक है, और एक्स इसके पास भी, एक्स इसके पास भी, तो एक्स कॉमन लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस वाले टर्म में ए स्क्वायर एक्स जो कॉमन लिया उसका डिवाइड करवाया, और यहाँ पर क्या किया, माइनस एक्स और जो कॉमन लिया उसका डिवाइड करा, ठीक है। तो ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस। तो माइनस एक्स तो बाहर आ गया, लेकिन ये क्या होगा, कट गया, ये आ गया, तो ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो ये कट गया और ये तो 1 आ गया, तो प्लस का 1 आया, अगर माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ तो ये आना चाहिए, है ना। तो कंफ्यूज मत होइए आप कि ऐसा लिखा हुआ है तो कैसे कॉमन लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, एक्स इसके पास था, इससे बाहर निकालिए, माइनस भी बाहर निकालिए, तो प्लस प्लस की वैल्यू उसके में हंसाएंगे, प्लस ए इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान से देखिए, क्या ये हमारा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, देखो ये हमारे पास b की वैल्यू हो गई पूरी की पूरी, ए स्क्वायर प्लस 1 b की वैल्यू हो गई, और c की वैल्यू a हो गई, ठीक है, और साथ में x लगा हुआ है। तो ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, प्राइमरी गोल हमारा होना चाहिए कि हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म्स में बन जाए, ठीक है। यहाँ पर इससे ज्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिखी हो सकती है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, हम लोग कर सकते हैं उसको भी। तो आई होप यहां से आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग कंपेयर करवाते हैं। लेकिन अब देखो ऑलरेडी हमारे पास ए आ चुका है स्मॉल ए, तो एक काम करते हैं हम लोग, जो कैपिटल लेटर वाले एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करवा देते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा नहीं, तो कंपेयर विद दिस इक्वेशन, ओके। सो व्हाट यू विल फाइंड हियर, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, ए आ जाएगा, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ पी, अब जरा इधर देखो, प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। तो काम करते हैं, माइनस का साइन इसको दे देते हैं, तो ऑटोमेटिक प्लस का साइन आ जाएगा। अरे कंफ्यूज, देखो अगर हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ए स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस ए इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस इसको प्लस बना दो, तो अंदर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, एक मिनट, ब्रैकेट का लोचा हो गया, देखो ये और ए स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स प्लस ए, देखो प्लस माइनस माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सेम थिंग यही आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको टू 0, तो यहाँ पर अगर कंपेयर कराओगे तो ये ए का वैल्यू हो जाएगा, ये आपका बी का वैल्यू हो जाएगा, आई मीन बी का वैल्यू, और ये आपका सी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, एंड बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है, हटा देते हैं इसको, ओके। तो हमारे पास ए बी एंड सी आ चुके हैं। अब अगर हम लोग सीधा रिजल्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो वी नो दैट यूजिंग व्हाट एक्स इज इक्वल टू, अब एक काम करते हैं, जो सीधा रिजल्ट फॉर्मूला उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, कैपिटल लेटर में, तो माइनस का बी प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 into a, okay। So what you will find here, the value of b is what, minus, ठीक है। तो माइनस and b is nothing but the minus a square plus 1, okay, plus minus in under root, okay, in under root b square, that is इसका स्क्वायर, ठीक है। तो काम करते हैं, यहीं पर मैं b square लिख देता हूँ आपके लिए, आप चाहे तो वहां पर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर b स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1, ये तो हमारा b था, इसका भी हमने कर दिया स्क्वायर, ओके, तो ये आ जाएगा। तो जब स्क्वायर करोगे तो माइनस वाला साइन तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं b स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला साइन तो गया, माइनस का अगर स्क्वायर हुआ तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस 4 into a, the value of a is what, a, and the value of c, a as well, okay। So we can write a multiplied by a, both are upon 2, oh sorry, okay, 2 into the value of a is nothing but the a, so we'll write here। So यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, so here we can write as a square plus 1, right, प्लस माइनस, इसको सॉल्व करना एक टास्क है, ठीक
ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं, तो a का पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 2a, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा चल रहा है, बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो a का पावर 4 प्लस 1 दैट इज व्हाट, a का पावर 4 प्लस 1 2a स्क्वायर माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा, देखो a स्क्वायर ये 2 है, ये 4 है, तो माइनस का 2a स्क्वायर, राइट, माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि बड़ा है, अपॉन 2a, ओके। आई थिंक यहाँ से क्लियर होगा, अभी देखें इसको यहाँ पर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं ताकि हम लोगों को जगह की कमी ना पड़े। क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, ओके, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस a का पावर 4, तो इसको क्या हम लोग a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ध्यान से देखिए, जब आपने इसको ब्रेक किया था तो ये आ गया था, ठीक है, इतना पार्ट, मैं इसको जरा अंडरलाइन करता हूँ ब्लैक स्पेस में। तो जब आपने इसको किया था, जब इसको आपने ब्रेक किया था इसको, ठीक है, तो क्या आ गया था, ये आ गया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि बीच में प्लस का साइन था। ध्यान से देखेंगे तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर तो लिखा हुआ है प्लस b स्क्वायर तो लिखा हुआ है, लेकिन माइनस 2ab लिखा हुआ है, मतलब कि एक इसकी वैल्यूज हो गई। अगर हम लोग देखो मैं सिंस लगा के लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है प्लीज। तो यहाँ पर जब मैं सिंस लगा के लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं a स्क्वायर माइनस 1 को अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा a ओवर 4 प्लस 1, ओके, एंड माइनस का 2a स्क्वायर, राइट, यही आ जाएगा ना हमारे पास। और देखो वही लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग उसको लिख सकते हैं इन अंडर रूट, और ये हमारा क्या जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो को पीछे करिए और फिर से देखिए, क्लियर हो जाएगा। अपॉन 2 into a तो हमारे चलते हैं, ओके। अभी आपको पता है कि अगर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है, स्क्वायर के ऊपर रूट लगा होता है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर 1/2 होती है रूट का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, ठीक है, और इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस 1, इसको मैंने ये देखो यहाँ से क्या हुआ, भाई पता है कि आपको कि स्क्वायर था और अंडर रूट था, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास ये आ गया, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं ताकि इतनी जगह में काम हो जाए हमारा। तो क्या आएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। काम करते हैं, प्लस लगा हुआ है तो पहले प्लस वाला साइन ले लेते हैं, प्लस साइन ले लेते हैं, देखते हैं कहीं और जगह। एक काम करिए, आप इसको नोट डाउन करिए, मैं इसको रफ करता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नोट डाउन करिए, मैं इसको रफ करता हूँ, फिर यहाँ पर हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके, सो हियर वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस एंड a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक पहले x के प्लस के साइन के साथ में लेकर चलते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 1, राइट, अपॉन 2a। सो हियर वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस 1 एंड a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a। 1 से 1 कैंसिल आउट, ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर अपॉन 2a, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a आ जाएगा, ठीक है। तो एक x का वैल्यू क्या आ गया, a आ गया। सिमिलर वे पे एक बार माइनस साइन ले लेते हैं, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर माइनस 1, ओके, अपॉन 2a। माइनस के साथ में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन 2, राइट, कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2a, so here 2a as well, so 2a, so cancel out, so the value of x will be what, 1 upon a। So there are two values because it is a quadratic equation, right? तो आपको पता होता है कि quadratic equation में दो ही वैल्यूज आते हैं, यानी कि दो रूट्स आते हैं हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x is equals to a, 1 upon a, okay? So this is what your final answer, okay? So let us go for the next question. ओके, आई थिंक इट्स मोर इनफ कि काफी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए 5.3 के। तो अभी कुछ जो क्वेश्चंस हैं तो आप एक काम करिए, उनको खुद से करिए। हम लोग एमएल अग्रवाल बुक को सब फॉलो कर रहे हैं और 5.3 एक्सरसाइज मेरे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5th चैप्टर है, तो 5.3 एक्सरसाइज में पहुंच चुके थे।
तो इसको आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं, और ये एक्सरसाइज के बाद में हम लोग नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जो हमारे नए कॉन्सेप्ट होंगे वो होंगे नेचर ऑफ फ्रूट से रिलेटेड। तो अपकमिंग वीडियोस में हम लोग नेचर ऑफ फ्रूट की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।